हाँ जी हाँ जी भाई बहुत दिन को जुगा नहीं दे रहे, लड़ रहे हैं कि आगे खड़े हो। कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दे दो एक थोड़ा सा दे दो आगे आओ जगह दो दे दो मैडम जगह। हाँ सलमान क्यों है जी? अच्छा सर बताएं, आज पीपल्स पार्टी के ऑफिस आए हैं आप, किस तरह बिलावल भुट्टो साहब की कैंपेन कर रहे हैं और क्या आपने ड्यूटियाँ सौंपी हैं पीटीआई की और खुसूसन नून लीग को जो है उनको किस तरह हैंडल करना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा कैंपेन का जो मकसद है वो बिलावल भुट्टो को कामयाब कराना है। और हम समझते हैं कि सियासत में दुश्मनी नहीं होती, सियासत में हमें सब की इज़्ज़त करनी है। हम तो तमाम जो पार्टियां हैं सब की इज़्ज़त करते हैं और बिलावल भुट्टो साहब भी जो हैं वो बार बार कह चुके हैं कि हम जो है इलेक्शन के मैदान में जाएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको यकसां मौके जो हैं मिलना चाहिए। मैं तो समझता हूं और बिलीव करता हूं कि बिलावल भुट्टो का लाहौर से लड़ने का जो फ़ैसला है वो हमारी फेडरेशन को मजबूत करेगा और लाहौर जो है मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह सिंध में और दूसरे सूबों में मैसेज भेजेगा कि पंजाब का सबसे बड़ा सूबा जो है और उसका जो कैपिटल लाहौर है उसमें किसी दूसरी पार्टी के लीडर को मुंतखब, छोटे सूबे की पार्टी के लीडर को मुंतखब किया गया है। और लाहौर ने हमेशा जो है साबित किया है कि जब भी आमरीत होती है, जब भी जुल्म होता है तो लाहौर वाले उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। और मुझे यकीन है कि लाहौर के लोग जो हैं वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे और जुल्फ़कार अली भुट्टो के नवासे को मायूस नहीं करेंगे। और दूसरा ये भी है कि पीपल्स पार्टी के बारे में मैं ये कहता हूँ कि वो विक्टिमाइजेशन की सियासत पे बिलीव नहीं करती, वो लिव एंड लेट अदर पीपल लिव पे बिलीव करती है। आपने देखा होगा कि जब भी पीपल्स पार्टी बरसदर इक़्तिदार आई है तो उन्होंने अपने 81 मुखालफिन के ख़िलाफ़ कभी भी वो मुकदमे वगैरह जो है वो नहीं बनाए हैं। हम नफ़रत की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं और हम प्यार और मोहब्बत जो है चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारा मुआशी चैलेंजेस हैं उन पे तमाम सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। अच्छा साहब ये बता दें कि आप पीपल्स पार्टी के दफ्तर में खड़े और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम का भी आप बता रहे हैं और पीपल्स पार्टी का जो बैकग्राउंड उसका भी आपने बता दिया, तो चौधरी सरवर का जो मुस्तकबिल है पीपल्स पार्टी के साथ वो कहाँ देखा जाए? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं बिलावल भुट्टो को अपने ज़ाती फ़ायदे या मुस्तकबिल के लिए नहीं सपोर्ट कर रहा। और भुट्टो साहब, बिलावल साहब से भी मीटिंग हुई है, जरदारी साहब से भी मीटिंग हुई है। मैंने अपनी ज़ात के बारे में उनसे यकीन से कहता हूं कि प्राइवेट भी कोई बात नहीं की है। मैं तो दयानतदारी से समझता हूं कि बिलावल भुट्टो बेस्ट कैंडिडेट है और एज ए फॉरेन मिनिस्टर मैं समझता हूं कि उनकी कारकर्दगी जो है वो बहुत ज़बरदस्त थी। और जिन मुल्कों में भी वो जो है जाते थे दौरे पे, तो वापसी पे जब मैं उस मुल्क के लोगों से फीडबैक लेता था तो वो कहते थे कि यू हैव ए वेरी ब्राइट एंड एजुकेटेड फॉरेन मिनिस्टर। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी के साथ मेरी ताज़ा मोहब्बतें नहीं हैं, ये बहुत पुरानी मोहब्बतें हैं। जहांगीर बदर साहब पूरे पाकिस्तान को पता है कि मेरे भाई थे, दोस्त थे, इनके साथ हमारा ख़ानदान का ताल्लुक़ था। भुट्टो फैमिली के साथ मेरा 40 साल से उनके साथ रिश्ता है। और जब डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़, आमरीत के ख़िलाफ़ बेनज़ीर भुट्टो साहबा कैंपेन चला रही थी यूरोप में, तो मैं उनके शाना बशाना चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा था। तो इसलिए ये कोई ताज़ा मोहब्बतों वाली बात नहीं है। ये असूली तौर पे मैं समझता हूँ कि बिलावल जो है बेहतरीन कैंडिडेट है और इससे मैं समझता हूँ कि फेडरेशन जो है वो मजबूत होगी। और इसीलिए मैं लाहौर के लोगों से अपील करता हूँ कि वो बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करें। और 8 फरवरी को मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उसका हल्का लाहौर होना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब ये बता दें कि आप इशारा तो दे दिया है कि आप बहुत जल्द पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं, इशारा आपको कैसे मिल गया भाई? ये भी बता दें मैं तो इशारों पे बिलीव ही नहीं करता। आपने आपकी ख्वाहिश भी हो सकती है, आपने अभी अंदर वक्त आ गया है कि बीबी शहीद का वादा जो है वो वफा करें आप। मैं तो ये हल्के में कहा है। हल्के में कहा
सकता है, ये हमें नजर देखिए, नहीं आता। सियासत मुझे बता में- दें कि हाँ। पंजाब की सियासत आप कर चुके हैं और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त पंजाब में पोजीशन क्या है, क्या अपना अहम किरदार अदा करेंगे आप? देखें, पहली बात तो यह है कि जब आप फैसले करते हैं तो ये देख के नहीं करते कि पार्टी की पोजीशन क्या है, अंधेरी किस तरफ चल रही है, हवा का किस तरफ रुख है।